सबको नमस्कार। ओणम के इस शुभ अवसर पर आपसे मिलने और कुछ समय खुशी के कुछ पल आपके साथ बिताने के लिए मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ओणम के बारे में आप लोग जानने के लिए इच्छुक है, ये भी जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे आदेश मिला है कि ओणम क्या है, क्यों है और कैसा है, इस विषय के बारे में आपसे बात करें। हम सबको मालूम है केरल का मुख्य त्योहार है ओणम, खुशी का त्योहार है ओणम, समृद्धि का त्योहार है ओणम। और इस ओणम त्योहार के पीछे दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक, एक हिस्ट्री है, और दूसरा एस्पेक्ट है ऐतिह्यम, यानी परंपरा से सुन सुन के जो कहानी आते हैं वो। इन दोनों के बारे में हम पहले सोचते हैं, हिस्ट्री क्या है और कहानी क्या है। पहले हम ओणम सेलिब्रेशन के चरित्र की ओर, हिस्ट्री की ओर थोड़ा नजर डालते हैं। पुरा काल में, पुरा मतलब सैकड़ों साल पहले, केरल में, हमें मालूम है केरल में अलग अलग राजवंश होते थे और अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में राजा लोग शासन करते थे। उस समय नॉर्थर्न केरला साइड में एक राजवंश था, चेर राजवंश। आप सब हिस्ट्री में पढ़े होंगे। हम सबको मालूम है कि हर एक राजवंश का एक एक आराधना मूर्ति होती है। वैसे चेर राजवंश का भी आराधना मूर्ति रहे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का वामन अवतार, वामन मूर्ति को ही वो अपने कुल देवता मानते थे। और उनका एक मंदिर था त्रिकाकरा नाम के जगह में। उस त्रिकाकरा नामक स्थान में उनका एक बड़ा मंदिर था। वहां की मूर्ति वामन अवतार की मूर्ति, विष्णु भगवान की वामन अवतार की मूर्ति था वहां का मुख्य प्रतिष्ठा, आराधना मूर्ति। तो ऐसे संकल्प है कि मलयालम मासम, मलयालम महीने के अनुसार, मलयालम महीना संकल्प के अनुसार इस श्रावण चिंग मास में, श्रावण महीने में, तिरुवोणम स्टार में, अभिजित नामक मुहूर्त में ही वामन अवतार हुआ है। वामन देवता का, वामन जी का जन्म हुआ है। वास्तव में उस वामन जयंती, वामन देव का, वामन अवतार का जन्मदिन के अवसर पर चेर राजवंश 10 दिन का महा उत्सव, महामेला का आयोजन करता था। 10 दिन लंबा था इतना बड़ा उत्सव। अत्तम स्टार से लेकर तिरुवोणम स्टार तक का 10 दिन का महामेला का आयोजन करता था, जिसमें देश भर के लोग, पूरा केरल के सभी राजा लोग अपने परिवार के साथ, बंधुजनों के साथ भाग लेते थे। 10 दिन वहीं रहते थे और महामेला में, महा उत्सव में भाग लेते थे, धूमधाम से मनाते थे उस उत्सव को। ऐसे चलता था। धीरे धीरे हमें मालूम है, हिस्ट्री में हम सीखे हैं कि चेर राजवंश धीरे धीरे उनका पतन होने लगा और कुलशेखर राजवंश शासन करने आए। और धीरे धीरे ये उत्सव का, ये 10 दिन का महोत्सव का, वामन जयंती के संदर्भ में जो उत्सव मनाए जाते थे वो धीरे धीरे कम हो गया। और सारे केरल के कन्याकुमारी से लेकर गोकर्णम तक या कासरगोड तक के केरला के, पूरा केरला के सारे लोग जिस उत्सव में आते थे
भाग लेते थे, वो धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस, प्राधान्यम कम होने लगे और सारे लोग इस उत्सव में आ नहीं पाए, क्योंकि कुलशेखर राजा राजवंश जो आए हैं वे लोग इस उत्सव में इतना ध्यान नहीं दिए। इसलिए राजा लोग, दूसरे देश के छोटे छोटे राज्य के, केरल के राजा लोग क्या किए कि वो अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में ही ये ओणम 10 दिन का त्योहार, उत्सव शुरू कर दिए। वैसे पूरा केरल में हो गया, सारे केरल ये 10 दिन का ओणम उत्सव मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये है हिस्ट्री, ओणम सेलिब्रेशन का हिस्ट्री ये है। और ये ओणम का उत्सव वास्तव में खेती से रिलेटेड है। खेती करते हैं लोग, और जब फसल काटने का समय होता है उस समय का उत्सव है ओणम। अपना खेती से जो अच्छा फसल मिलता है उस खुशी में लोग धूमधाम से ओणम बनाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उसको सद्या कहते हैं, और अपने दोस्तों के घर में, बंधुजनों के घर में जाते हैं, उनको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब खुशी से, खुशी 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 ही हर जगह नजर आते हैं। तो हमें मालूम है सिर्फ केरल में ही नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, सेरेमनीज होते हैं। खास करके इस अवसर पर विनायक चतुर्थी हो, वामन द्वादशी हो, वामन जयंती हो, ऐसे अलग अलग नाम से इस अवसर पर पूरे भारत में कुछ न कुछ, किसी न किसी नाम से त्योहार मनाता ही है। तो अब चलिए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, ऐतिह्यम क्या है। उस ऐतिह्यम में महाबली और वामन, इन दोनों से रिलेटेड कहानी है। चलिए देखते हैं। पूरा पहले केरल में महाबली नामक एक राजा था, शासन करता था। महाबली बहुत अच्छे राजा था, प्रजा हितों के अनुसार शासन करता था और प्रजाओं के कल्याण के लिए सारे काम करते थे। और उसी प्रकार ही जैसे वो प्रजाओं का हित देखते हैं, प्रजाओं को खुश बनाते थे, वैसे ही यज्ञ याग आदि करके देवताओं का भी प्रसाद का पात्र बन गया था, देवताओं को भी खुश बनाते थे। वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त रहा, विष्णु के बड़ा भक्त। तो वैसे याग यज्ञ पूजा आदि करके वो विष्णु को, भगवान विष्णु को खुश बनाते थे। भगवान भी उस पर प्रसन्न हुआ करता था। तो वैसे भगवान ने सोचा एक बार कि मेरे भक्त हैं, अच्छे राजा है, बहुत धर्मिष्ठ है महाबली, उस राजा को आशीर्वाद दे दे, अनुग्रह प्रदान करे। इसलिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार ले लिया और वामन के रूप में राजा के पास आ गया और राजा को आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन बोले नहीं कुछ। वो एक छोटा वामन अवतार, आप वामन अवतार तो आपको मालूम, छोटा लड़का के रूप में छाता लेकर आ गया। तो राजा के पास आके महाबली से मांगा, भो राजन, मुझे आपसे एक दान चाहिए। मैं तो सुना आप बड़े दानी हो, मुझे आपसे दानम, मैं दानम चाहता हूँ। राजा बोला ठीक है, छोटा लड़का है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए बोलो तुम्हें।
तो बोला, राजन, मुझे रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है यहाँ, इसलिए मुझे रहने के लिए, मेरे घर बनाने के लिए मुझे 3 फीट का, 3 कदम का जगह चाहिए। 3 कदम, बस इतना ही, एक गांव देता हूं तुम्हारे लिए। वामन बोला, नहीं राजन, मुझे सिर्फ 3 कदम मिट्टी ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लो। राजा बहुत बड़ा दानी है, जहां चाहे तुम 3 कदम ले लो। 1 2 3 ऐसे। तुरंत वामन जो छोटा लड़का के रूप में आया, आसमान तक बड़ा हो गया, अपना भीम आकार ले लिया, स्वरूप में आ गया और 1 कदम से पूरा भूमि को नाप लिया है वो। दूसरा कदम से आकाश, सारे बाकी दुनिया को नाप लिया। अब राजा से पूछने लगे, राजन अब बताइए, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूंगा? आपने बोला 3 कदम ले लो, अब मुझे तीसरा कदम रखने का जगह ही नहीं है, बताइए कहाँ रखूं? तब राजा को समझ में आया, ये तो भगवान ही है और कोई ऐसे नहीं कर सकता है। मेरे भगवान, मेरे विष्णु भगवान मेरे सामने आया है। वो नीचे जमीन पर अपने घुटनों पर नीचे बैठा और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरा और बोला, भगवान, आपका तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। प्रणाम किया और खुश होकर भगवान अपने पैरों से पैर उनके सिर पर रखकर उनको आशीर्वाद दिया और बोला, मैं तुम्हें पातालम भेज रहा हूँ। जो सबसे सुंदर 14 लोग हैं, हम सबको मालूम है, वो तो अलग बात है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं डालता हूँ। उसमें से सबसे सुंदर जगह है, लोक है, दुनिया है पातालम। में तुम्हें पातालम भेज रहा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बहुत खुश हो गया महाबली, उसका जीवन इच्छा की पूर्ति हुई कि भगवान का आशीर्वाद मिला। नॉर्मली देखो, भगवान हाथ से आशीर्वाद देता है, अपने पैरों से आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब है प्यारा है। तो आप देखे होंगे, ये अभी अभी एक फिल्म आया था, इसका नाम है बाहुबली। उसमें कटप्पा बोल के एक कथा पात्र है। वो देखो, वो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके वो देखते हैं छोटे बच्चे को बाहुबली, तो उनका पैर लेकर सिर पर रखता है। तो इसका मतलब है कि पैर से आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात होती है। सो इसे आशीर्वाद दिया। लाठ मारना अलग बात है, वो नहीं, वो इससे रिलेट मत करो। तो आशीर्वाद ले लिए और उनको पातालम भेजे। तब महाबली ने भगवान से एक इच्छा व्यक्त की, भगवान, केरल में आपका उत्सव होता है 10 दिन का, उस समय मैं भी उसमें शामिल होने के लिए आना चाहता हूँ और अपनी प्रजाओं को देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसका आशीर्वाद दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। तो वामन भगवान विष्णु ने बोला, तथास्तु, वैसे ही हो। तो उसके बाद हर साल भगवान वामन के जयंती का त्योहार, ओणम का त्योहार जब होता है केरल में, तब महाबली भी अपनी प्रजाओं से मिलने के लिए, प्रजाओं की खुशी देखने के लिए केरल में आता है। ये है विश्वास और कहानी।
विश्वास है कि महाबली अपने प्रजाओं से मिलने के लिए उत्तरायण के दिन, मतलब तिरुवोणम के एक दिन पहले वाला नक्षत्र स्टार है उत्तरायण, उत्तरायण के दिन शाम को केरल में आता है और तिरुवोणम के दिन सारे प्रजाओं से पूरे केरल में घूमकर अपनी सारे प्रजाओं से मिलते हैं, उनको खुशी देखते हैं और 4 दिन यहाँ रहते हैं। उत्तरायण, तिरुवोणम, अविट्टम, चतयम, और चतयम के दिन वो वापस पातालम जाते हैं। इसलिए उस चतयम के दिन में वल्लमकली होता है। वल्लमकली मतलब बोट रेस, आप तो देखे होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। उस बोट रेस के साथ, वल्लमकली के साथ साथ महाबली को सेंड ऑफ करते हैं, सी ऑफ करते हैं केरल के लिए। विश्वास है महाबली को सी ऑफ करने के लिए वल्लमकली का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये है ओणम के बारे में प्रचलित कहानी और विश्वास। अब हम नजर डालते हैं कैसा ओणम कैसे मनाते हैं केरल में लोग। दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये हार्वेस्टिंग सेरेमनी है। पूरा बारिश के समय के बाद आसमान प्रसन्न होता है, मौसम अच्छा होता है, फसल आता है, खेती अच्छा से बनती है और फसल काटने का टाइम आता है, वही ओणम का समय है। हर तरह खुशी का माहौल है। पुराने जमाने में हमें मालूम है लोगों का एकमात्र कमाई की रास्ता था खेती, वही मार्ग था। तो जब वो मार्ग से फसल मिलता है, फसल काटता है, तो वही उनका कमाई की रास्ता बनता है और हाथ में पैसा आता है तो खुशी बनाते हैं, नए नए कपड़ा पहनते हैं, अच्छा सा खाना बनाते हैं, दोस्तों को तोहफा देते हैं, बंधुओं को तोहफा देते हैं। ये तो चलो देखते हैं एक एक कस्टम क्या है। सबसे पहले पूक्कलम। आपको मालूम है पूक्कलम क्या है? फूलों से अलग अलग डिजाइन का कलम बनाते हैं अपने घर के सामने। अत्तम, या फिर विनायक चतुर्थी का दिन होता है अत्तम, वहां से लेकर 10 दिन का त्योहार होता है ओणम। तो अत्तम से लेकर तिरुवोणम तक हर दिन लोग, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम सुबह सुबह उठकर पूरा इधर उधर पूरे गांव में जाते हैं सुबह ही, कि जहाँ से भी फ्लावर मिलता है, फूल मिलता है, फूल तोड़ के आते हैं और पूक्कलम बनाते हैं अपने घर के सामने। ये सब महाबली और वामन का स्वागत करने का तैयारी है। अलग अलग डिजाइन का पूक्कलम बनाते हैं और जब तिरुवोणम का दिन आता है तब सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। कितना भी गरीब हो, वो कैसे भी नया कपड़ा खरीदेगा, पहनेगा। कहता है, मलयालम में एक कहावत है, काणम विट्टम ओणम उन्ननम, मतलब ऋण करके भी ओणम मनाना है। किसी से डेब्ट लेके भी ओणम अच्छी तरह से मनाना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंस है ओणम का। सभी नए कपड़े पहनते हैं और बच्चों के लिए झूला, ऊंजाल कहते हैं मलयालम में, ऊंजाल, झूला, डोला बनाते हैं, सब झूमते हैं, गाना गाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है तिरुवादिरकली, एक प्रकार का केरल का डांस है, जहाँ महिलाएं सब केरल के अपना
ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर सर्कल में खड़े होकर बीच में दिया जलाकर डांस करते हैं। महाबली का, वामनन का स्तुति गीत गाकर, केरल के जनताओं का ऐश्वर्य गीतम गाकर नाचते हैं। और सद्या, ओण सद्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, ये चाहिए, वो कालन चाहिए, पुलिशेरी चाहिए, अवियल चाहिए, सांबार चाहिए, तोरन चाहिए, अचार चाहिए, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ करीज, सब्जीज, पायसम, पഴം, बनाना, पापड़, ये सब चाहिए। ये सब मिला के एक खूब सुंदर सद्या बनाते हैं, टेस्टी सद्या बनाते हैं। और सब खेल में, दोपहर का खाना खाने के बाद सब अलग अलग खेल में लग जाते हैं। औरत लोग तिरवादिरा कली में लग जाते हैं और जेंट्स लोग, बच्चे लोग सब डिफरेंट डिफरेंट का खेल में, पंदगली, बॉल से, गेंद से जो खेल होते हैं वो है, कबड्डी है, वो है, ये अलग अलग गेम्स में, खेल कूद में लग जाते हैं। और शाम होते ही केरल के सतेन साइड में तुम्बी तुल्लल बोल के एक कस्टम है, एक तिरुवोणम के लास्ट सेलिब्रेशन है। मतलब जो पोकलम बनाए थे उसको एक आदमी बैठकर उसको क्या बोले, उसको स्पिरिट, पूरा ओणम त्योहार का सारे स्पिरिट को अपने अंदर लेकर, पूरा महाबली का और वामन का सत्ता को अपने अंदर लेकर, पूरा घूम घूम कर, पूरे चारों तरफ, पोकलम के चारों तरफ घूम घूम कर, नाच कर, गाकर उसका अंत कर देते हैं तिरुवोणम का उत्सव का। और दूसरा है त्रिक्काकर मूर्ति की ही पूजा किया जाता है इन 10 दिनों में। त्रिक्काकर मूर्ति में पहले ही बताया था, जो चेर वंश राजा के आराधना मूर्ति थे, कुल देवता थे। तो सारे केरल में, स्पेशली नॉर्थन साइड में केरल के, त्रिक्काकर मूर्ति की पूजा की जाती है इन 10 दिनों में। और पुलिकली, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन, वो भी केरल के नॉर्थन साइड में ज्यादातर होता है। सब पुली मीन्स टाइगर, टाइगर के वेश, पूरा वेश में पूरा मेकअप करके हजारों लोग टाइगर जैसे पूरा मेकअप करके, पूरा फेस सब बनाकर, बूट सब लगाकर, एकदम देखने में टाइगर जैसे हजारों लोग एक साथ स्ट्रीट पर नाचते हैं। पुलिकली इज अनदर इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन इन दिस ओणम फेस्टिवल। वैसे ही होते हैं माडन कली और करियला माडन कहते हैं, सतेन केरला में होते हैं। करीला माडन मतलब पूरे शरीर में, करीला, करीला मतलब जो सूखा पत्ता है, केले का सूखा पत्ता होता है, वो पूरा शरीर में कपड़ा सब निकाल कर पूरे शरीर में वही लगाते हैं। वो लगाकर लोग, जैसे हजारों पुली लोग आते हैं नॉर्थन केरला में, वैसे सदेन साइड में पूरा करीला देके सूखे पत्ते पूरे शरीर में लगाकर वो स्ट्रीट में घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, घर घर में जाकर ओणम का विश देते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के कस्टम्स होते हैं, त्योहार होते हैं, आचार होते हैं केरल में। सो दोस्तों, ओणम खुशी का, समृद्धि का, शांति का, अहिंसा का, सहोदर्य का, विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर हर साल आता है। तो हम भी उसमें शामिल होंगे, ओणम सेलिब्रेशन में शामिल होकर इस संदेश को हम भी फैलाएंगे। सबको नमस्कार,
प्रणाम, धन्यवाद. Happy Onam to all of you.